Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था अभिवृद्धि की एमसीक्यू क्लास हो रही है आपकी। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेड बैच जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। जिन कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है, जिन्हें ज़रूरत है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारी क्लास हो चुकी है फर्स्ट यूनिट पे। सेकेंड यूनिट आपकी आज से शुरू होने वाली है, यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है जिसमें हमने एटलीस्ट 200 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं अपने एमसीक्यू बेस पे। सेकेंड यूनिट की आपकी आज पहली क्लास होने वाली, बट वैसे तो 10वीं क्लास होने वाली है आपकी एमसीक्यू सीरीज़ के रिगार्डिंग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। और एक बार आप सभी को बता दें, टीचर बैच के बेनिफिट्स आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स लाइव क्लास मिल जाएंगे, साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे और वीडियो मिल जाएंगे, यानी कि जो वीडियो आपको डिमांड, वीडियो ऑन डिमांड आपके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मिलने वाले हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इसी के साथ थ्योरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको इस बैच में मिलेगा। एमसीक्यू एंड थ्योरी बोथ टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फीस जो है नाम मात्र है 1919। स्टार्टिंग के कुछ कैंडिडेट्स को इसमें ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, 10% नियर अबाउट, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है तो जल्दी से एनरोलमेंट कर लीजिए ताकि 10% आपको ऑफ भी मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, थोड़ा सा चीज़ों को देख लेता हूँ, एक बार जूम कर देता हूँ ताकि सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें हमें समझ में आ जाए और विजुअल होती रहें। तो मेरे ख्याल से आराम से दिख रहा होगा इतना। क्वेश्चन 1 में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन 1 में कहा गया है समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह कथन जो है किसका है, यह पूछा गया है। और आगवन का है, किम बॉल यंग का है, या ड्रेवर का है, या सोरोकिन का है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा किम बाल यंग, यानी कि समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति समाज और संस्कृति संसार से परिचय प्राप्त करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है आपका किम बॉल यंग द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है समाजीकरण संस्कृत तथा वैचारिक तत्वों के आंतरिकरण की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का है, निमकॉफ का है, या सोरोकिन का है, या फिर किम बॉल यंग का है। तो राइट ऑप्शन की जो अगर बात करते हैं तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सोरोकिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? सहानुभूति, या पालन पोषण, या सहकारिता, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी, यानी समाजीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक जो है वो ये सारे के सारे ऑप्शन, सहानुभूति भी है, पालन पोषण भी है और सहकारिता भी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन 4 में पूछा गया समाजीकरण की विशेषता, यानी कि समाजीकरण की विशेषता क्या है? निरंतरता है, या अनुकूलशीलता है, या अनुकरण है, या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे समाजीकरण की विशेषताएं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फिफ्थ में पूछा गया है समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन की बात करता हूँ। पहला ऑप्शन कुले है, सेकंड मटन है, थर्ड जॉर्ज सी होम्स है, और थर्ड जो है टाल कोट है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जॉर्ज सी होम्स। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया समाजीकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कूले ने, जॉर्ज मीड ने, या सोरोकिन ने, या सभी ने सम्मिलित रूप से, यानी कि या फिर इन सभी ने मिलके किया। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन सभी ने मिलके किया। समाजीकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कूले द्वारा भी, जॉर्ज द्वारा भी और सोरोकिन द्वारा भी किया गया, यानी इन सभी ने मिलकर इसको किया था। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मर्टन ने, सोरोकिन ने, या मर्टन तथा टॉलकोट पार्सन ने, या कूले ने? तो राइट ऑप्शन जो है आपका मर्टन तथा टॉलकोट पार्सन ने किया। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, और क्वेश्चन 8 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही समाजीकरण कहते हैं। यह समाजीकरण का कौन सा सिद्धांत है, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत। सेकंड है व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। थर्ड प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी सिद्धांत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में कहा गया है, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन जो है वो किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका एच जॉनसन का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं और जो अपडेट है आपके एग्जाम रिगार्डिंग वो आपको यहाँ से मिलती रहती है। समाजीकरण का साधन है, तो समाजीकरण का साधन परिवार, स्कूल व कॉलेज, पड़ोसी, या उपयुक्त सभी। तो भाई समाजीकरण में तो ये सारी चीज़ें आती हैं, समाज में तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया है, समाजीकरण की अवस्था। समाजीकरण की अवस्था किशोरावस्था, गुदा अवस्था, या अंत निर्हित अवस्था, या उपयुक्त सभी। तो समाजीकरण की ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं। ओके, 11th का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है, सीखने का कार्य संस्कृति, गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, किसके द्वारा? 2018 का क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका समाजीकरण द्वारा होता है। यानी कि सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, तो समाजीकरण द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13th की बात करते हैं। 13th प्रश्न पूछा गया, समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ठीक है, तो आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, या परिवार का आकार, या उपयुक्त सभी। तो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के प्रमुख कारण जो ये सारे आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, परिवारिक भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 14th की बात करते हैं। किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है? ठीक है, यानी अति मंद, बहुत ज़्यादा कम होता है, ये कह सकते हैं। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, अति मंद शैशवावस्था में ही होगा बच्चा, क्योंकि इस टाइम में बच्चे का ब्रेन जो है बहुत माइन्यूट सा होता है, उसे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, डेवलप हो रहा होता है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, 15 की बात करते हैं। सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, ये हमसे पूछा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में बात करी गई दुखम ने। ओके, सेकंड ऑप्शन में बात करी गई है हमसे क्या, मीड ने, और थर्ड ऑप्शन में हमसे बात करी गई है कूले ने, और फोर्थ ऑप्शन में बात करी गई इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, दुखम। सामाजिकरण प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है, दुखम ने। तो 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो चल रहा है। टीचर बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगी सारी की सारी डिटेल्स आपको टेक्निकल टीम बता देगी। फ्री में लगे हाथों जल्दी बताया जाता हूँ। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, वीओडी बैचेस, साथ ही साथ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। और इस बैच में आपकी जो क्लासेस हैं वो थ्योरी भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, यानी कि एक संपूर्ण निचोड़ टीचर बैच। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
कूले ने, फीचर ने, मीड ने, राउस ने। तो ध्यान रखिएगा समाजीकरण में सुदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित कूले ने किया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादित किया। दुर्खीम ने, रेमंड ने, मॉन्टेसरी ने या मीड ने। राइट ऑप्शन जो है वो मीड हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया है? मीड ने। 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 की बात करते हैं और 18 प्रश्न में हमसे पूछा गया है क्या? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से ये यहाँ पे तात्पर्य होना चाहिए, तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुलन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन लग रहा है, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 19 की बात करते हैं और 19 क्वेश्चन में बात करिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुदान अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अस्पष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और संगति की आवश्यकता। तो राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन नहीं है कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ओके, तो 19 का सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 में पूछा गया है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? संकीर्णता, कुरीतियाँ या अंधविश्वास या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी यानी कि डी। संकीर्णता यानी ये भी चीज़ें, कुरीतियाँ यानी कि जो गंदी चीज़ें होती है, और अंधविश्वास जो होते हैं, इन सारी चीज़ों से बच्चों को दूर किया जाता है, विद्यालय में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण सहायक है? चरित्र निर्माण में बालक के क्या सहायक है, यानी कि कौन सहायक है? समाजीकरण, भूख, खाना, उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, समाजीकरण निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण का सहायक, यानी कि जिस तरीके का समाज होगा बच्चा उसी तरीके का बनेगा। ठीक है, जो चीज़ें वो देखेगा आस पड़ोस में। 22 की बात करते हैं और 22 प्रश्न में कहा गया है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है वयस्क होने पर, किशोरावस्था से, प्रारंभिक बाल्यावस्था से या गर्भावस्था। बाल्यावस्था, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, यानी कि समाज के प्रति बच्चा जुड़ना शुरू करता है कहाँ से, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि बच्चा घर से बाहर निकला तो समझ लो बच्चे का समाजीकरण होना शुरू हो गया, पड़ोस में बच्चों से खेलना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था में बच्चे का समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करिए, प्रारंभ की बात। 23 की बात करते हैं। 23 में पूछा गया, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है बालक के समाजीकरण। तो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता व वातावरण है, या जाति भेद है, या वातावरण है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा आएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अनुवांशिकता व वातावरण, यानी कि जो हेरिडिटी मिली है, यानी जो उसको माता पिता या अपने पूर्वजों से मिला है, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है, दोनों चीज़ें। तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें वो अनुवांशिकता व वातावरण हो जाएगा। और जो अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ें नहीं होती तो पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे? अनुवांशिकता। ओके, 24 की बात करते हैं और 24 में पूछा गया, जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन जो है वो किसने कहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह कथन जो है कदाचित सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, असत्य है, या फिर सत्य है, या नॉर्मल सत्य है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सत्य है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य रखेंगे, ऑप्शन डी बेस्ट रहेगा। देन आज का अंतिम प्रश्न 25, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। क्या कहा गया है?
प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था जो है वो कौन सी है, बाल्यावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है या प्रौढ़ावस्था में होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट में करके देना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना होता है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई डाउट या क्वेरी हो तो व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर जो है आपके सामने दिया हो। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड